टीवी कितनी देर तक देखते हो? 3 घंटा। अच्छा, और फेसबुक कितनी देर तक चलाते हो? 2 घंटा। अच्छा, और व्हाट्सएप कितनी देर तक चलाते हो? 5 घंटा। और घर वालों के साथ कितनी देर तक रहते हो? 1 घंटा। अच्छा, और काम क्या करते हो? घंटा। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है, अरे अपने पड़ोसन के यहाँ जर्मन शेफर्ड आया है। अच्छा, ये अमेरिका का कोई वैज्ञानिक है क्या? अरे पागल, ये अमेरिका का कोई वैज्ञानिक नहीं है। अरे ये तो जर्मन शेफर्ड कुत्ते का नाम है। लोग फेमस हो रहे हैं और मुझे जो 4 लोग जानते थे वो भी भूल गए। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया है? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है। यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो। अरे देवरानी जी, तुम अभी तक किचन में? दीदी, मैं सोच रही थी कि बर्तन रात में ही धो लूं। अच्छा ठीक है, धो के जल्दी सो जाना। तुम? जी दीदी। तुमने हाथ में क्या छुपाया है? नहीं दीदी, कुछ नहीं। दिखा रही हो कि नहीं? दीदी, बुक है, मैं पढ़ाई कर रही थी। अगर पढ़ना ही है तो जाके रूम में पढ़ो। वो इनको मेरा शादी के बाद पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। मुझे पढ़ना इतना पसंद है कि मैं पढ़ के ही खुश हो जाती हूँ। तुम्हें एडमिशन लेके अपनी डिग्री लेनी चाहिए और उसके लिए तुम्हें माँ जी से बात करनी पड़ेगी। नहीं दीदी, मैं अच्छे से जानती हूँ, ना ये मानेंगी और ना माँ जी। तो क्या फिर तुम कोशिश भी नहीं करोगी? छोड़िए ना दीदी, वैसे भी शादी के बाद लड़कियों को सपने देखने का कहाँ अधिकार है। तुम फिक्र मत करो, मैं देवर जी से बात करूंगी तुम्हारी पढ़ाई के लिए। मैंने सुना था कि शादी के बाद लड़कियों के सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगर अच्छा परिवार मिल जाए तो पूरे भी हो सकते हैं। अपनी देवरानी की एक अच्छी बात बताएं। हेलो भाई। क्या हुआ बहन, तू इतनी परेशान क्यों है? मेरी ना तेरे जीजू के साथ लड़ाई हो गई है। प्लीज तू जल्दी आ जा और मुझे यहाँ से ले जा। चल तू टेंशन मत ले, मैं अभी आता हूँ। नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ। कर दिया है मैंने अपने भाई को फोन, आता ही होगा मुझे लेने। हाँ कोई बात नहीं, डरता नहीं हूँ मैं तेरे भाई से। जीजू, आप चलो मेरे साथ। अरे मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि ये औरत आपको चैन से जीने नहीं देगी। आप चलो मेरे साथ जीजू, चलो। ये फोन कब से बज रहा है? तो उठा दो। तुम्हारी मम्मी का है, लो। हेलो माँ। हाँ मेरे बेटे, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो चिंदी चोर कैसा है? चिंदी चोर कौन? अरे वही तेरा नालायक पति। वो काम छोड़ तुझे परेशान तो नहीं करता? बता दियो मुझे, उसके खाल खींच दूंगी, तेरे भैया को बेच कर उसके हाथ पैर तोड़वा दूंगी। पर माँ सुनो तो। अरे दीदी क्या सुनो, तो मेरी सुन। पर माँ। अरे परमा क्या कर रही है? डरा मत करो उससे, काम करवाया कर उससे सुबह शाम तक। माँ वो यहीं पर है और फोन स्पीकर पर है, बात कीजिए। और इतना लायक कहीं की बोल नहीं सकती थी पहले। सुनो जी। हाँ? आपको पता है खाना औरतें ही क्यों बनाती है, मर्द क्यों नहीं बनाते? अरे दुनिया का वसूल है, कैदी को खाना सरकार ही देती है।